जय मां कल आपसे का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी आज का जो मेरा वीडियो है सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 789 पोस्ट 2020 की वैकेंसी, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआई, एएसआई, इंस्पेक्टर की वैकेंसी। जी हाँ, काफी अच्छी वैकेंसी। फिजिकल समय पे हुआ, रिटन एग्जाम 2023 में और अभी 2024 में आप लोग के यहाँ पे ट्रेड टेस्ट, मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हुए 21 फरवरी 2024 से। सभी सेंटरों पे ट्रेड टेस्ट फिनिश करा लिए गए हैं। मेडिकल कुछ सेंटरों पे चल रहे हैं। ये वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने की प्रीवियस में जाकर के समय लिया, सर हमारा कुछ एग्जाम है, हम मेडिकल में हमें थोड़ा सा समय चाहिए, तो उन बच्चों के मेडिकल यहाँ पे चल रहे हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों को पॉइंट मिले हुए थे, उनके री मेडिकल यहाँ पे चल रहे हैं, जो कि बहुत ही जल्द यहाँ पे फिनिश करा लिए जाएंगे। तो मीन्स आप लोग का फाइनल स्टेप ट्रेड टेस्ट, मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी यहाँ पे समाप्ति की कगार पे है। बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं, सर क्या फाइनल कट ऑफ रह सकती है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, जानकारी दीजिए। तो देखिए ये वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो कट ऑफ की जानकारी देने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए 2020 की वैकेंसी है। जी हाँ, पुरानी वैकेंसी है। और यहाँ पे जो आप लोग का रिटन एग्जाम का रिजल्ट आया, ट्रेड टेस्ट, मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोग को बुलाया गया। तो सभी ट्रेडों में अलग अलग कैंडिडेट बुलाए गए। जी हाँ, कुछ ट्रेडों में यहाँ पे 10 गुना से 12 गुना बच्चे बुलाए गए, कुछ ट्रेडों में और भी ज्यादा 20 गुना 25 गुना, कुछ ट्रेडों में 8 गुना, कुछ ट्रेडों में 5 गुना 2 गुना, कुछ ट्रेडों में सेम टू सेम वैकेंसी के बराबर, और कुछ ट्रेडें तो ऐसी हैं जिनमें वैकेंसी से भी कम बच्चे यहाँ पे बुलाए गए। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि बच्चे उस अवेलेबल कितने हैं, कितने बच्चे ने यहाँ पे रिटन एग्जाम जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है उस पर ज्यादा नंबर लेकर गए, उसके अनुसार ही बच्चों को यहाँ पे बुलाया गया है। तो कट ऑफ की जानकारी आप लोग को दी जाए। सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए, देखिए पुरानी वैकेंसी, और मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, जो बच्चे हाई ग्रेड यानी कि जो हाई लेवल के बच्चे हैं, जो जिनकी हाई कट ऑफ यहाँ पे रह सकती थी, कहीं ना कहीं उन्होंने सिलेक्शन लिया है। जी हाँ, 2023 आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। फिर चाहे कांस्टेबल की पोस्ट रही हो, हेड कांस्टेबल, एसआई, एएसआई, इंस्पेक्टर, डिफेंस रहा हो या फिर अदर डिपार्टमेंट्स रहे हो, फिर चाहे स्टेट गवर्नमेंट रही हो, सेंट्रल गवर्नमेंट रही हो, वैकेंसियां बहुत ज्यादा निकली हैं। और लगभग मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, हाई परसेंटेज वाले जो कैंडिडेट थे, हाई कट ऑफ वाले कैंडिडेट कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले चुके हैं। जी हाँ, ले चुके हैं। काफी कैंडिडेट मेरे चैनल से जुड़े हुए थे और पर्सनली जिनके कॉल्स वगैरह आते थे, मैं आप लोग को बता दूं, फिर चाहे वो कांस्टेबल से रिलेटेड हो या फिर एसआई तक के बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए थे चैनल से, बिल्कुल, जिनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया। सर क्या करें, सर हमारा सिलेक्शन हो गया है, यूपी गवर्नमेंट में हो गया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में हो गया, या फिर स्टेट गवर्नमेंट की अदर डिपार्टमेंट में हो गया। तो सर क्या करें, क्या नहीं करें, क्या हम यहाँ पे ट्रेड टैक्स देने जाना चाहिए, मेडिकल देने जाना चाहिए। देखिए मैंने उनसे यही कहा, उनकी सैलरी पूछी, सैलरी पैकेज वगैरह अच्छा खासा मिल रहा है, गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट में भी आपको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। तो मैंने यही कहा कि आपकी जॉब लग चुकी है, बिल्कुल आप पूरी तरीके से सेटल हो चुके हैं, तो और बच्चों की जिंदगी लाइफ में आप लोग टांग मत उड़ाइए, टांग मत अड़ाइए। बिल्कुल मैंने यही कहा, और बच्चों को भी रोजगार लेने दीजिए, उनके भी लाइफ को सेट होने दीजिए, उनको भी रोजगार मिलने दीजिए, उनके भी जीवन को चलने दीजिए। तो काफी कैंडिडेट थे जिन्होंने मेरी बात सुनी समाज समझाने के बाद, और उन्होंने जो है यहाँ पे भाग नहीं लिया ट्रेड टेस्ट, मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, क्योंकि सीआरपीएफ मेरिट लिस्ट एक ही निकालता है, दोबारा या तीबारा आप लोग की मेडिकल मेरिट लिस्ट नहीं निकलती है। आप लोग को पता होना चाहिए। यदि वो कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट में यहाँ पे भाग ले लेते तो ये मान के चलिए हाई कट ऑफ वाले बच्चों का नाम आ जाता मेरिट में, और जो बच्चे सेलेक्ट हो सकते थे वो सेलेक्ट नहीं हो पाते, उनको रोजगार नहीं मिल पाता। लेकिन अब ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाने वाली है, किसी भी ट्रेड से आप लोग हैं, लेकिन बहुत कम भी नहीं जाएगी। यहाँ मीडियम क्लास के जो बच्चे हैं, जी हाँ एवरेज जो बच्चे हैं, उनका भी सिलेक्शन आप लोग देखने को मिलेगा इस रिक्रूटमेंट में। जी हाँ, इस रिक्रूटमेंट में मीडियम क्लास बच्चों का भी सिलेक्शन देखने को मिलेगा। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब बात ये आती है कि सर क्या कट ऑफ रह सकती है। देखिए कट ऑफ की जानकारी मैं आप लोग को दूंगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जानकारी दी जाएगी, जो अनुमानित डाटा मेरे द्वारा निकाला गया। ऐसा नहीं कि मैंने जो बता दिया वही डाटा यहाँ पे रहेगा, लेकिन जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, जिनसे मेरी बातचीत होती थी, जिनके नंबर्स वगैरह मैं पूछता था, उसी के अनुसार आप लोग को यहाँ पे जानकारी दी जाएगी। जी हाँ,
और देखिए मैं आप लोग को बता दूं, अभी जो है आप लोग की यहाँ पे मांग चल रही है वो वैकेंसी इंक्रीज करने को लेकर के चल रही है कि सर वैकेंसी को इंक्रीज किया जाए। जी हाँ, कई तरीके से इस मांग को रखा जा रहा है, मेल के माध्यम से या फिर किसी भी तरीके से, ट्विटर के माध्यम से, आरटीआई के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से। तो इस मांग को रखा गया है बहुत, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, आपकी मांग रखने से पहले ही डिपार्टमेंट की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही थी, जिसकी जानकारी मैंने आप लोग को दी थी। और बच्चे जो सेंटर्स पे यहाँ पे गए थे ट्रेड टेस्ट मेडिकल देने के लिए, तो कुछ सेंटरों से भी ये इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही थी कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज होगी। देखिए मैं कह रहा हूं कि वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है, होनी चाहिए, लेकिन सेंटरों से ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही थी कि वैकेंसियां इंक्रीज होंगी। तो जब सेंटरों से ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही थी वैकेंसियां इंक्रीज होंगी, तो बिल्कुल वैकेंसियां इंक्रीज होनी चाहिए। और यदि वैकेंसी इंक्रीज होंगी तो कट ऑफ आप लोग की और कम देखने को मिल सकती है। तो आने वाले समय क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी जानकारी आप लोग को दी जाएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। जी और मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, जो टेक्निकल पोस्ट है उनमें वैकेंसियां इंक्रीज होने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा हैं यहाँ पे। जी हाँ, टेक्निकल पोस्ट पे वैकेंसियां इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा है। वेट कीजिए, परिश्रम और जो आपने मेहनत करी है, इतना इंतजार किया है, उसका अच्छा ही आप लोग को रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए, जो आप लोग की कट ऑफ निकल के आ रही है, मैं एक अनुमानित डाटा आप लोग को यहाँ पे देता हूं, ताकि आप लोग अपनी तरफ से, और जो बच्चे मेरे से उम्मीद लगा के बैठे थे उनके उम्मीद को मैं नहीं तोड़ूंगा बिल्कुल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंस्पेक्टर डाइटिशियन। तो देखिए इंस्पेक्टर डाइटिशियन आपका बिल्कुल, आप यहाँ पे जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, जो जिन्होंने मेडिकल क्लियर किया है, आपके पूरे पूरे सिलेक्शन के चांसेस हैं। चलिए, इसके अलावा जो सबसे बड़ी पोस्ट है वो आप लोग की सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स की। जी हाँ, सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स की आपकी पोस्ट है। 175 वैकेंसी आप लोगों को पता होना चाहिए। और वैकेंसियां यदि इंक्रीज होती हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अब जो मान लीजिए सेकंड लिस्ट निकलती भी है, तो सेकंड लिस्ट आप लोग की जो है, आपकी जो कट ऑफ जितने बच्चे अभी बुलाए गए उससे कम कट ऑफ वाले बच्चे ही बुलाए जाएंगे। तो उसका आप लोगों को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, आप लोगों को पता होना चाहिए। जी हाँ, जो आप लोग की मेरिट लगी है वो आप लोग के मार्क्स के अनुसार लगी है। तो जो अब सेकंड लिस्ट भी निकलती है तो उसका आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि आप लोगों ने मेडिकल क्लियर किया है, बिल्कुल आप लोग धैर्य शांति से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस वीडियोस देखते रहिए, जानकारी आप लोग को मिलती रहेगी, ठीक है। और आप लोग को कुछ और चीजें मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया कट ऑफ रहती है। काफी कैंडिडेट परेशान रहते हैं कि सर मैं स्टेट में कितनी वैकेंसी। देखिए ऑल ओवर इंडिया आप लोग की कट ऑफ, ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी थी, स्टेट वाइज वैकेंसी नहीं है कि यूपी बिहार राजस्थान बंगाल बिहार, यहाँ पे आप लोग की अलग अलग नहीं लगती, ठीक है। स्टेट आप लोग की ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे कट ऑफ है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं, मैं फिलहाल कट ऑफ की जानकारी देना चाहता हूँ। नेगेटिव मार्किंग थी नहीं थी, देखिए इस चीज के ऊपर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी वैसे। और बहुत से बच्चों को तो अपने नंबर भी नहीं पता है, मेडिकल भी क्लियर कर लिया है, सर नंबर नहीं पता मैं क्या करूं। देखिए आप कुछ मत कीजिए, आप वेट कीजिए, फाइनल रिजल्ट में नाम आता है तो बस सर को एक कॉल करके बताइएगा, और हो सके तो मिठाई खिला दीजिएगा, बस इतना काफी है। नंबर की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, और नंबर पता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कट ऑफ की जानकारी आप लोग को मिलनी चाहिए। देखिए स्टाफ नर्स की मैंने आप लोग को बता दी है, 2800 प्लस कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए गए थे आप लोग को 175 वैकेंसी के, लेकिन पहुंचे कितने कैंडिडेट, 2100 2200 कैंडिडेट मैक्सिमम, कम भी हो सकते हैं। ट्रेड टेस्ट कितनों ने क्लियर किया, 55 से 60%। मेडिकल कितनों ने क्लियर किया, 30 से 40%। आप खुद अंदाज लगा सकते हैं क्या कट ऑफ रह सकती है। और यदि वैकेंसियां इंक्रीज हो जाए तो बल्ले बल्ले आप लोगों की ही होनी है। जी हाँ, लो कट ऑफ की जो अभी सेकंड लिस्ट निकलेगी, यदि निकलती है तो उनका सिलेक्शन के चांसेस कम ही रहेंगे, आप ही को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो मैं आप लोग को फिर भी एक एवरेज डाटा यहाँ पे क्लियर कर दूं, यदि आप लोग के 60 प्लस मार्क्स हैं, जी हाँ 60 प्लस मार्क्स हैं, तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन के पूरे चांस है। जी हाँ, एक्स्ट्रा नॉलेज हिंदी वालों की तरफ से बिल्कुल 101% आपके सिलेक्शन के चांस है। यदि 60% से एबव मार्क्स हैं, आप लोग किसी भी कैटेगरी से आते हैं, जनरल, SC ST OBC से। जी हाँ, जनरल वालों का भी मैंने क्लियर कर दिया है, 60 प्लस आप लोग के चांसेस पूरे हैं। और यदि आप OBC SC ST से आते हैं, 60 प्लस है तो पूरे चांस हैं। 60 से कम है फिर भी आपके चांस है, क्योंकि कट ऑफ तो आपकी जनरल से कम ही रहेगी। यहाँ पे आप लोग के 56, 57, 58 प्लस भी हैं, OBC वालों के 58, 57 सिलेक्शन के पूरे चांस है। SC ST और EWS से हैं आप लोग तो 55 प्लस पे भी आप लोग का 53, 54 यही आप लोग की कट ऑफ रहेगी, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं रहेगी। और मैंने आप लोग को एक
एक्चुअल डाटा एक एक्सपेक्टेड डाटा बता दिया है। 62 प्लस आप लोग के मार्क्स हैं, यहाँ पे पूरे पूरे सिलेक्शन के चांस है। स्टाफ नर्स, जी हाँ, वैकेंसियां काफी डिले हुई और बच्चों ने जो है मेडिकल पे फोकस नहीं किया। बहुतों के वेट ज्यादा थे, बहुतों के मीन्स वेट में ही बहुत बच्चे बाहर हुए, वेट ज्यादा थे, कहीं कुछ प्रॉब्लम, नॉक नहीं, फ्लैट फुट, तो यहाँ पे काफी कम कैंडिडेट मेडिकल क्लियर कर सके हैं। इस वजह से मैं आप लोग को ये डाटा दे रहा हूं। जी हाँ, और यही चीजें लगातार होती तो ये मान के चलिए कि बच्चे क्वालिफाई करने वालों की संख्या ज्यादा होती, और जो बच्चे हाई कट ऑफ वाले सिलेक्शन ले चुके वो भी कहीं और सिलेक्शन ना लेके पैरामेडिकल में ही फाइट करते। तो ऐसा नहीं हुआ, आपको इसका बेनिफिट मिल रहा है, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर, रेडियोग्राफर 8 वैकेंसी थी, 41 बच्चे बुलाए गए हैं। आपने ट्रेड टेस्ट मेडिकल क्लियर किया, सिलेक्शन के पूरे चांस है, कट ऑफ की कोई जरूरत ही नहीं है आपको। जी हाँ, इसी प्रकार से ASI फार्मासिस्ट की 795 वैकेंसी थी, 795 कैंडिडेट बुलाए गए हैं, 84 आप लोग की वैकेंसी थी। बिल्कुल आप लोगों का भी यही कट ऑफ रहने वाला है, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। आप लोग की कट ऑफ भी 58 to 60 के बीच ही जाएगी। जनरल वालों की, OBC SC ST का इससे नीचे ही रहने वाला है, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से ASI फिजियोथेरेपिस्ट 5 कैंडिडेट थे, 35 बच्चे बुलाए गए थे, मेडिकल क्लियर कर लिया है। सिलेक्शन आप लोग का पूरी तरीके से, बस मिठाई की तैयारी करके रखिए। और इसी प्रकार से ASI लैब टेक्नीशियन 64 वैकेंसी, 205 कैंडिडेट बुलाए गए थे, मेडिकल क्लियर कर लिया है, नंबर देखने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल मेडिकल आपने क्लियर कर दिया है, तैयारी कीजिए ज्वाइनिंग लेटर लेने की, बस। इसी प्रकार से आप लोग की ASI इलेक्ट्रोग्राफी कार्डियोलॉजी की 1 वैकेंसी थी, ठीक है, बच्चों की संख्या यहाँ पे नहीं है, तो आपके पूरे चांस है, आपने मेडिकल क्लियर किया है। तो बाकी सभी ट्रेडों में, ठीक है, बाकी सभी ट्रेडों में बताऊं तो हेड कांस्टेबल, जूनियर एक्सरे असिस्टेंट की आप लोग की 84 वैकेंसी थी, 66 कैंडिडेट, वैकेंसी से भी कम कैंडिडेट बुलाए गए। मेडिकल क्लियर कर लिया है तो आपका सिलेक्शन हो गया है, बिल्कुल हो गया है, कोई कट ऑफ की आप जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से सभी ट्रेडों में लगभग यही। अब मैं कांस्टेबल पे आ जाता हूं, तो मैंने आप लोग को बता दिया है टेक्निकल वाली पोस्टों का। स्टाफ नर्स में थोड़ी सी कट ऑफ ऊपर जा सकती है, 60 एबव जाएगी। जनरल वालों की बात कर रहा हूं। OBC SC ST से हैं तब आपके इतने नंबर है, फिर तो आपका सिलेक्शन हुआ पड़ा है। आपके 60 से कम नंबर हैं तो आप 58, 55, 56 पे भी सिलेक्शन लेंगे, बिल्कुल सिलेक्शन लेंगे। चलिए अब बात करते हैं कांस्टेबल के काफी कैंडिडेट वेट कर रहे हैं, सर क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए कांस्टेबल वालों को थोड़ा सा यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, कट ऑफ में अंतर देखने को मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि आपके जो कैंडिडेट बुलाए गए थे वो कैंडिडेट काफी ज्यादा थे, वैकेंसी से काफी ज्यादा कैंडिडेट बुलाए गए थे। 116 कैंडिडेट कुक में थे, कुक में वैकेंसियां हैं, जिसमें कि 5241 कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए गए थे, ठीक है। इसी प्रकार से सफाई कर्मचारी की 121 पोस्ट के लिए 5991 कैंडिडेट यहाँ पे आप लोग को बुलाए गए थे। चलिए मैं आप लोग को इन दोनों का मैं डाटा अभी आप लोग को देने वाला हूं। इसके अलावा मसालची की 4 वैकेंसी थी, 32 कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए गए थे। तो वही वाली बात यहाँ पे आ गई है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा भी होगा तो 1 वैकेंसी पे 2 कैंडिडेट ही फाइट करेंगे, इससे ज्यादा फाइट नहीं करेंगे। तो आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं क्या कट ऑफ जाएगी, यानी कि मेडिकल आप लोग पास हैं तो सिलेक्शन के पूरे चांस है आप लोग के। चलिए कट ऑफ की जानकारी देने की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा वाशरमैन की 5 वैकेंसी थी, 183 कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए गए थे। तो वाशरमैन वालों को देखिए बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप लोग जनरल से हैं और 66 प्लस आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, 65, 66 प्लस आप लोग कर रहे हैं, सिलेक्शन के पूरे चांस है। OBC SC ST से आप लोग आते हैं, EWS से आते हैं और आप भी यदि 65 प्लस कर रहे हैं तो पूरे चांस आपके सिलेक्शन के हैं ही हैं। लेकिन आपकी कट ऑफ यहाँ पे कम रहेगी, यानी कि 65 से कम ही रहने वाली है। 62, 63, 60 प्लस OBC वालों की रहेगी। SC ST से हैं तो आप लोग की 58, 60 तक यहाँ पे जा सकती है। और यदि आप लोग ST से हैं तो आप लोग की 55 प्लस के आसपास यहाँ पे रहने वाली, ध्यान रखिएगा। EWS से हैं तो भी आप लोग की कट ऑफ यही रहेगी, 55 to 60 के बीच में आप लोग की EWS वालों की भी रहेगी। वाशरमैन की मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी। इसी प्रकार से वाटर कैरियर के 3 वैकेंसी के लिए 524 कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए गए हैं। तो देखिए वाटर कैरियर की कट ऑफ भी आप लोग की यही रहने वाली है, बिल्कुल वाटर कैरियर की कट ऑफ भी आप लोग की यही रहेगी। जनरल वालों की कट ऑफ यहाँ पे 65 to 68 के बीच रहेगी। जी हाँ, 65 से ऊपर हैं तभी आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं, ध्यान रखिएगा। जनरल वाले, OBC वाले 60 से 65 के बीच में, SC ST वाले 55 to 58 के बीच में आप लोग का रहेगा। और EWS से हैं तो भी आप लोग का यही रहने वाला है, SC ST वाली कैटेगरी में आप लोग रहेंगे, यानी कि 55 to 60 के बीच में EWS वाले भी रहेंगे।
चलिए इसी प्रकार से टेबल बॉय की एक वैकेंसी के लिए 10 बच्चे यहाँ पे बुलाए गए थे। तो देखिए टेबल बॉय का भी पूरा सिलेक्शन के चांस है, जिसने मेडिकल क्लियर कर लिया है बिल्कुल आपके पूरे सिलेक्शन के चांस है। अब बात आती है सफाई कर्मचारी और कुक के लिए, जिसका कि बच्चे वेट कर रहे हैं। काफी कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए गए। जी हाँ, सफाई कर्मचारी के लिए यहाँ पे आप लोग की सफाई कर्मचारी के लिए आप लोग की 121 वैकेंसी थी और 5,991 यानी कि 6,000 के आसपास कैंडिडेट बुलाए गए। तो देखिए आप लोग की कट ऑफ में आप लोग को बता दूं, आप लोग को जो ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया गया, यहाँ पे ट्रेड टेस्ट के लिए भी मिनिमम पासिंग मार्क्स पे नहीं बुलाया गया, बल्कि आप लोग की कट ऑफ पहले ही हाई गई थी। तो यहाँ पे जो जनरल वालों की कट ऑफ रहेगी वो 70 से एबव रहने वाली है। जी हाँ, 70 से एबव रहने वाली है। 70 से 74 के बीच में आप लोग की कट ऑफ रहने वाली है जनरल वालों की। जी हाँ, 70 से एबव ही आप लोग की कट ऑफ रहेगी। 70 से 74 प्लस, यानी कि आप लोग की 70 प्लस भी जा सकती है और 74 प्लस तक भी जा सकती है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। सफाई कर्मचारी जनरल ओबीसी से हैं आप लोग, तो यहाँ पे 68 प्लस आप लोग कर रहे हैं, बिल्कुल आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। एससी से हैं 62 प्लस और इसी प्रकार से एसटी से हैं तो 55 प्लस पे। ईडब्ल्यूएस हैं तो आप लोग का भी यही 55 to 60 के बीच में रहने वाला है सफाई कर्मचारी का। जी हाँ, बिल्कुल यही डाटा आप लोग देखेंगे निकल के आएगा। कुक में भी आप लोग के काफी कैंडिडेट बुलाए गए हैं। कुक में आप लोग को पता होना चाहिए 116 वैकेंसी, 5,241 कैंडिडेट आप लोग को बुलाए गए थे। तो कुक जनरल से आप लोग हैं तो यहाँ पे आप लोग की कट ऑफ रहेगी 65 to 70 के बीच में। जी हाँ, 65 प्लस पे आप लोग की कट ऑफ जा सकती है, जो कि 70 तक रह सकती है। यानी कि 65 to 70 के बीच में जनरल वालों की कट ऑफ कुक में देखने को मिलेगी। और यदि आप लोग ओबीसी से हैं तो 60 to 65 के बीच में आप लोग की कट ऑफ रहेगी। इसी प्रकार से आप लोग एससी एसटी से हैं, एससी से हैं तो आप लोग तो 55 प्लस आप लोग की रहेगी। 55 से 58 के बीच में। एसटी से हैं तो आप लोग को जो है 54, 55, 53, 52 इस तरीके से आप लोग कट ऑफ देखने को मिलेगी। और ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ भी आप लोग की यही रहने वाली है, 54 या 55 के आसपास। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को सफाई कर्मचारी और कुक की जानकारी दे दी है। कुक की आप लोगों की कट ऑफ कम ही देखने को मिलेगी। सफाई कर्मचारी की कट ऑफ आप लोग की हाई ही रहने वाली है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। जनरल वाले कैंडिडेट, जी हाँ, यहाँ पे आप लोग उम्मीद लगा सकते हैं। यदि आप लोग 74 प्लस कर रहे हैं सफाई कर्मचारी जनरल से तो सिलेक्शन के पूरे चांस है, बिल्कुल 101%। 74 प्लस यदि आप लोग कर रहे हैं तो 74 प्लस आप लोग के कट ऑफ रहने की चांसेस यहाँ पे हैं। और 70 प्लस हैं तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी कि आप उम्मीद लगा सकते हैं। मैंने आप लोग को बता दी है कट ऑफ की जानकारी। तो यही आप लोग की कट ऑफ है। देखिए ये जानकारी मेरे द्वारा निकाली गई है, जो बच्चों से डाटा मिला है या फिर इधर उधर से जो डाटा कलेक्ट हुआ है व्हाट्सएप या टेलीग्राम वगैरह से, वही मैंने आप लोग को बताया है। एक्चुअल जानकारी तो आप लोग को रिजल्ट निकलने के बाद ही पता लगेगा। और उम्मीद की जाती है जिन बच्चों ने यहाँ मेडिकल क्लियर किया है सभी का सिलेक्शन हो। जी हाँ, सभी का सिलेक्शन हो और होना भी चाहिए। काफी समय से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, काफी आप लोगों ने वेट किया है। वैकेंसियां इंक्रीज होती हैं तो बहुत बड़ा बेनिफिट आप लोग को देखने को मिलेगा। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा जानकारी आप लोग को दी जाएगी। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो पर। जाने से पहले आप लोग सीखोगे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन वाला बटन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार के इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग थैंक यू। नेक्स्ट